और बताओ बात क्या बाबू, और बताओ बात क्या बाबू, और क्यों दास बैठे। आखिर कौन सी मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई जो आज हमारे बाबूजी एक बार देख करके हमको गले नहीं लगाया। बोले बाबूजी, आप उदासी का कारण पूछ रहे हैं बेटा? हाँ बाबूजी। कौन सी बात है बाबूजी? आज तुम्हारी बहन 500 रुपया स्कूल के लिए मांग रही। बोल, दाने को दाना नहीं है खाने के लिए, और 500 रुपया कहाँ पाऊँ बेटा? अगर ऐसी बात है तो हम बहना से स्वयं बात करेंगे बाबूजी, आप चिंता मत करें। मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारा बेटा आ गया, आप चिंता मत करें, हम बहना से स्वयं बात करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, बहन से बात कर लो ना। फुलवा, अरे प्यारी बहना फुलवा, अरे बोलेगी ना यार? राजू मैं तुझे कहता था ना कि देर हो जाएगी, हमारे पहला बहुत गुस्सैल है। मेरे देर करने से हुई है क्या? अरे पहुंच जाते, अगर तू गाने में नहीं होता तो हम कब पे पहुंच जाते। 5-6 दिन से नहीं आए, उसी के लिए रूठी है। अरे रूठी रूठी तू काहे, अरे रूठी रूठी तू काहे, अरे हमार बहना गुस्सा, और तेरी गुस्सा हम कला गए, और प्यार बहना और तेरी गुस्सा हम कला गए। एक फुलवा, अगर तू रूठ गई ना, अगर तू रूठ गई तो तेरा भैया कहीं का नहीं रह जा करे, इसलिए तू हमारी जिंदगी है, तू हमार जान है। अरे तेरी गुस्सा हम कला गए, अरे प्यार बहना क्यों ना रूठी रहूं, आपसे कभी नहीं बोलूंगी। ये पहला ऐसे मत बोल रहे। घर का कभी कोई ख्याल रहता है, बाबूजी का कोई ख्याल रहता है, और इस अपनी प्यारी बहन का कोई ख्याल रहता है? इधर उधर टहलती रहते हो, कब से आपकी राय में देख रही हूँ। जानते हो आज
रक्षाबंधन के त्योहार है भैया, और मैं तुम्हारी कब से राह देख रही हूँ। पगली, मैं मानता हूँ थोड़ा यार दोस्त मिल गए थे, इसमें मैं बिजी हो गया। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ ना भैया। आज रक्षाबंधन के त्योहार है कि अपनी बहन से राखी नहीं बनवाओगे? अरे कौन सा ऐसा भाई बदनसीब है जो अपने बहना के हाथों से राखी नहीं बनवाए? ला बहना, अगर ऐसी बात है ला ऐसे राखी बांध बहना, ऐसे राखी बांध कि ये दुनिया वाले देखते रह जाए। ला ला बहना। अरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तू ये क्या सोच लिया कि तूने अपने भैया के हाथों में राखी बांध दिया और मेरा कर्तव्य कुछ नहीं बनता? भैया नहीं बकरी, तू ये मत कहो। अगर ऐसी बात है 500 रुपए की खातिर तू जिद कर रही है तो मैं स्वयं तेरे खातिर मैं पढ़ाई बंद कर दूंगा। नहीं भैया, हाँ बहना, पढ़ाई करी और मैं बंद करती हूँ। नहीं, इसलिए तू हमारी जिंदगी है। अगर तू नहीं तो ये बिरजू कहीं का नहीं। भैया हाँ, मत बोलो। अगर तू 500 रुपए के खातिर जिद कर रही है तो मैं 500 रुपए, और तुमको मालूम होना चाहिए कि बेटा कि हमारी बहन आसानी हो चुकी है। अगर मैं परदेश नहीं जाऊंगा, पैसा नहीं कमाऊंगा तो मैं बहना की शादी कैसे करूंगा? ठीक सोच है बेटा, हाँ तेरी अच्छी सोच है। इसलिए बाबूजी मुझे आशीर्वाद दो, ऐसे आशीर्वाद दो कि मैं इतना पैसा कमाऊं और अपने बहना की शादी धूमधाम से करूं। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद, तुझे बहुत पैसा मिलेगा। मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते। नहीं पगली, मैं आपके में नहीं रह सकती हूँ भैया। क्या मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ? अरे परदेश से जा रहा हूँ रे। जब मेरे पास पैसा हो जाएगा ना तो फिर मैं दौड़ा चलाऊंगा। हाँ भैया, मेरे दोस्तों, आज मैं 500 रुपए के खातिर अपने बाबूजी को और अपनी प्यारे बहना को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आज मेरे पास 500 रुपए होता तो अपने बाबूजी को और बहना को छोड़कर कभी नहीं जाता। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूँ कि जब तक मैं परदेश से वापस न जाऊं तब तक मेरे बाबूजी को और मेरे बहना का हिफाजत तुम करोगे। मेरे बहना का कुछ हो न पाए, अगर कुछ हो गया तो ये बिरजू कहीं रामा हो रामा
गए रामा हो रामा मौजीलाल जी साहब। यही गांव देवरिया है। अरखों का मकान पूछो कहाँ पर है, और चलते हैं। तो शादी का पैगाम मिला है, लड़की आज देख ही लेते हैं। साहब आओ अगुआ आओ टाइम से चलो। हाँ नहीं अरे पहले शादी तो तय हो जाने देना लायक कहीं का। आवाज लगा। यही है क्या कह रहे हो? अरे आवाज लगा, कोई निकले घर से बताएगा कि अरखों का मकान यही है या तो दूर बात है। भैया हो, ओ भैया भैया मैं हूँ। आय बापा स्टीयरिंग दार क्या मारा है मोए ख्याल से। कहाँ से आना हुआ है? अरे बाप रे, कहाँ से आना हुआ है? चाचा हाँ, हम बहुत दूर से आवा है, तुम्हारे गांव के बगलिए से। ठाकुर साहेब आपसे मिलना चाहते हैं और मैं भी मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहता हूँ। ठीक है मौजीलाल, तुझे मैंने वही समझा दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं बोलना जहाँ मेरी इंसल्टी हो जाना है कहीं का। आप ट्यूशन ना ले, अबे ट्यूशन की टेंशन दे। कोई टेंशन ना ले। अब वास्तव में देखो, मान लो गधेले के रिश्ते में फूफा लागा थे। अरे तो फूफा घोड़े वही चल के बात आ गई। चल हंस। बोल। देख लो सिंघार दानी कह रहे हो, झोलवा यही आ रहा है। मान लो देखो ये छागल है गोड़ी के। अय्या देखो ये गोंद बत्ती है का। अबे ये नए जमाने का चला है, सिंदूर है ये। हाँ 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 सिंदूर है। मैं सोचो सुहाग रात के बारे लाइट जलावे के आज। तेरी नमक हराम की, देश की बात करेगा नालायक कहीं का। मान लो लड़की देखा आए हो, यही व्यवस्था आए है। चला के बाद अरे क्यों भैया, और तो ठीक है ना? जी ठाकुर साहब ठीक है। तुम्हारे यहाँ से शादी का पैगाम गया। जी हाँ। हमारे नौकरों ने हमें दिया आपका कार्ड। जी हाँ। हम आपकी लड़की देखने आए हैं। मैं वही भेजा था। अबे नीचे बैठ। अबे नीचे बैठ। नीचे मैं जमत हूँ। बस तेरी नालायक की कुर्सी बैठ दे। हाँ सारी इज्जत बत्ती मिला दे तूने। अबे ते जमा घोड़ दिया। बीरा सिंह, इसको बैठ के बताओ कुर्सी में ऐसे बैठा जाता है। हाँ अबे वो बता रहा। अब बैठ। अब फालतू बात नहीं बोलना यहाँ पे। चौय मंगा लो। चाय कि तुझे नहीं आता बोल, क्यों बोलता है नालायक? चाय बोल। चाय चाय चाय। पहले रिश्ता तय हो जाने दे, तब मिलेगा। शांत रहना। और क्यों भैया? जी ठाकुर साहब। लड़की देखने के लिए पैगाम भेजा है आपने? मैं ही पैगाम भेजा हूँ चारों तरफ। तो हम लोग लड़की देखने आए हैं। ठीक है, जैसे कि पहले और मैं चाहता हूँ कि मैं गरीब आदमी, मेरी बेटी राजा महाराजों के। घबराओ नहीं, लड़की पसंद हो गई, सब ठीक हो जाएगा। पहले ये बताओ, पहले लड़का देख लो आप। लड़का तुम्हें पसंद है तो लड़की बुलाओ। क्या रे साहब, ये मोहल्ला को गांजा गूंजी पिया था का? हाँ तेरे नाक पहले घुस गया हरामखोर के। चल बैठो आप। इसीलिए यहाँ पे आया है।
अर्क भैया, अरे वीरा, ए वीरा, अरे मेरे यार अर्क भैया, देखो यही लड़का है। लड़का तुम्हें पसंद है? जी ठाकुर साहब, ठीक ठाक है ना? लड़का तो बड़ा सुंदर है अभी देख लो। और मेरी लड़की का मेरा है। ठीक है ना? जी आप बुला लड़की अपनी। ठीक है, मैं बुला बेटी फुलवा। पाउआ भाव का जुगाड़ पाना क्या है रे? कितना फुलवा है तेरी हराम खोर। मान लो मैं कहूँ 100 ग्राम का जुगाड़ न खाए पाउआ भर। हराम खोर कोई मऊफा है फुलवा है? अबे लड़की का नाम फुलवा है। लड़की का नाम? हाँ। मैं सोचा मऊआ फुलवा। तेरी नमक खराब। बैठ कमीना कहीं का। अरे बाप रे, ये कौन रिश्तेदार है तुम्हारी? इससे पूछना तुम कौन हो, ये बताया फिर। अच्छा बाबूजी, बोलो बोलो। क्या बात है? तुम आपका अंधा है क्या? क्यों बोल रहे हो? हराम खोर। बेटी, बोलो। मैं तुम्हारे बगैर पूछे तुम्हारी शादी तक तय कर ली बेटी। अब तुम शांत बैठना। आप क्या कह रहे हैं? सच कहता है तू अब ससुराल जाने काबिल हो गई है, इसलिए मैं गरीब आदमी कहाँ से पैसा पाऊंगा जो कि दहेज में पहले गाड़ी मांगती तो अंगूठी मांगती, कहीं कुछ मांगती, मैं कहाँ दे पाऊंगा बेटी? और तेरी नसीब जो कि रहीस घर में तू सिपाही हो गई। यही लड़की तुम्हारी है? खैर, अर्क भैया जरा तो बात कर ले मुझसे। बेटा क्या रे? अरे अभी तेरा मौका जब आएगा तो बात कर लेना, साथ बैठ ना रहा कहीं का। बेटी तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम फुलवा है। फुलवा। जी, तुम्हारे कोई भाई है? मेरे बड़े भैया हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम बिरजू है। बिरजू। ओह, तो बिरजुआ की बहन है। खैर, ये बता बेटा, तेरे भाई कोई दोस्त है? जी, क्या नाम है उसका? मेरे भैया के दोस्त का नाम मुन्ना है। ओहो, तो बिरजुआ और मुन्नवा की बहन है। खैर, मौका आने दे। अर्क भैया, ये रिश्ता हमें मंजूर है, तुम्हारी बेटी है मंजूर है। अगले 5 तारीख को पूरे धूमधाम से बारात आएगी। एक मिनट क्या हुआ रे? अबे लड़का का फूफा नहीं पास कर, मान लो तुम पास कर दी। अच्छा, मान लो मोरो फर्ज हुआ था कुछ। खैर जो 2-4 बातें तू भी कर ले। हाँ, पूछ लो। पूछ ले। इधर आइए, इधर आइए, पीछे जाइए आप। अर्क भैया यहाँ बैठ जाओ, आइए। अरे वो लड़का का फूफा है, 2-4 बात कर लो, मान आने भाई उसको। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते नहीं। कम हियर क्या है? पढ़ी लिखी है? जी, कितना पढ़ी है? इंटर। लिंटर? इंटर। इंटर 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 इंग्लिश तो आती है? जी। व्हाट इज योर नेम? फुलवा। फुलवा। जी। व्हाट इज योर फादर नेम? हरकू किसान। हरकू। हरकू। व्हाट इज योर सिस्टर नेम? सिस्टर नहीं है। बहन नहीं? जी नहीं, अकेली? अकेले। शादी कौन सी? चलो। क्या हुआ रे? ए, काहे कैंसिल हो गई? मान लो हाँ, लड़की अकेले है अपने घर में, लड़की मान लो अकेले है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? एक बहनी एक को नहीं है। तो उसमें क्या हुआ? कलेवा खाद के जूता बीरा भाई यहन के। हाँ, तुम्हारी दीदी चोरावे है क्योंकि दीदी अबे तेरी नवा खराब की हराम खो। वैसे शादी कैंसिल है समझो। अबे नालायक, ये रिश्ता जब ये समय आएगा हाँ। तो कोई माँ फूफू में बहन लगती से काम चल जाएगा। हाँ वो तो काम चल गई मगर ये काम न चली, शादी कैंसिल है। काहे कैंसिल हो रही है? ये लड़की बनती है। हाँ। अब बीरा भाई यहन का देखो, इनकी लंबाई हाइट देखो। अरे हाँ, वो तो ठीक है। ये लड़कियां बनती है।
आई के जितनी गदेल हुई है सब बांटे ना। हराम तो कहीं का अभी खटकिन्ना नहीं हुआ, देश की बात सोचता है। चलो अबे अर्जुन भैया, ये थोड़ा सा कम दिमाग का है, इसकी बात को पूरा नहीं मानिएगा। लड़की न मंजूर हो नहीं 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 तो जा सकते हैं। अरे नहीं रखो भैया, हमें मंजूर है। आप ऐसे रिश्तेदार लेके आते हैं अरे कि नहीं मेरी बुद्धि भी खराब हो जाती है। अब अर्जुन भैया घबराओ नहीं, ठीक है, तुम्हारे तरफ खर्चा, हमारे तरफ खर्चा, सारा खर्चा हम वहन करेंगे और अगले 5 तारीख को बारात आएगी, अपनी पूरी तय रखना। ठीक है। मैं यही सोचता हूँ गरीब आदमी। अरे और बराती ये तो हमारी बहू है। और हेलो जी, आप हमारे गुमनाम, आप साहिबान की तरफ से तुम्हारे काम को देखकर आपके लिए स्पेशल दे रहे 21 रुपया। कहते हैं रात भर ऐसे चकचकाहट चाहिए। अर्जुन भैया कौन? ये मेरी भैया हो तो चांद जैसे है, लाखों में एक है। क्या बताओ तुम्हें, आपके सामने और चांद जैसे ये वल्ला भया हूँ मेरी, सूरज जैसे ये यार है बीरा गिरा। लो ये बहू सब सामान सगाई कहे, आज से तू हमारी हम तुम्हारे। बेटा आज से तुम कुलपत सिंह खानदान की बहू हो, एक धरोहर हो। ऐसे कोई कदम नहीं उठाना जो कुलपत सिंह ठाकुर की नाक अवसान में आन पैदा हो जाए। क्या बोले? आप हैं अध्यक्ष विजय साहू जी की तरफ से सीन को कद्र करते हुए 21 रुपए सम्मानित पुरस्कार पार्टी स्वागत करती है। लेकिन साहब एक बात बताऊं, क्या होता? आज के जमाना में किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ। आज की डेट में अपना सगा भाई भी अपने भाई को नहीं होता। इसलिए बिना चेक कराए दिए दिखाए सामान मत दीजिए। बहुत सही, बहुत दिमागदार है तुम। अच्छा ऐसा है, हम चलते हैं यहाँ से। अब तुम सारा सामान चेक करा करके बारात की व्यवस्था अर्जुन बता करके, कितनी बारात आएगी, बारात में कैसी कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, सारी व्यवस्था बता करके तत्काल कराइएगा। हम चलते हैं। आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। अर्जुन भैया अब हम चलते हैं, अगले 5 तारीख की बारात आएगी। चलो चाचा जी, अपने लड़की को थोड़ा बुलाइए, मैं कपड़े का नाप लेना चाहता हूँ। पूरा मत मानिएगा। बेटी ठाकुर साहब बोल रखे हैं कि शादी का सारा खर्चा हम देंगे, इसलिए मैं कपड़ा का नाप लेना चाहता हूँ। अपनी नाम दे दो बेटी। दे दो। आओ। नहीं मान ले भैया, छोट पड़ जाए, कपड़ा टाइट पड़े लागे तो का घाट होए फिर। आई आप डरिए मत। हाथ ऊपर पूरा पूरा पूरा। इधर आइए, आप शर्मा क्यों जाते? मैं नाप लेने जा रहा था, थोड़ा थर्मामीटर को मीटर देख रहा था। इधर आइए, आप इधर आइए, जल्दी करिए, समय कम है, मेरे को जाना है कहीं और। 90 बीघा 10 धूर। तीस बीघा 9 धूर। नौ बीघा 9 धूर।
ये तो ये कम हो गया देखो दी तो बनना चलो 9 बीघा 9 धोरे हो गए। चाचा जी इधर आइए। देखिए कपड़े का नाप हम ले लिए हैं। अच्छा और इसमें कुछ जेवर जाठी है, लड़की के लिए श्रृंगार उंगार लाए हैं। आपको बता दें क्या क्या सामान है, नहीं फिर कहो ये नहीं था वो नहीं था। देखिए ये लड़की के लिए गांठ पालिश है, ये लाल ही है, आधी चुकी है, ये नथुनी है, और हम देखो साथ में बिलेटो है। चाचा जी बोलो। बताइए शादी में लगभग कितना लाख रुपए लग जाएगा? 2-4 लाख रुपए में हो जाएगा? हाँ 2-4 लाख हो जाएगा। 2-4 लाख में हो जाएगा। हाँ देखिए ये आपको 5 लाख रुपए एडवांस शादी के लिए, और शादी की व्यवस्था जिस जगह पे जनवास हो कम से कम 6-7 बीघे का मैदान होना चाहिए। जनवास में चारों तरफ कटहवा तार से घेरा होना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ हाँ। अब हम मैदान के अंदर 5-6 ट्रैक्टर झांखर रंगवा दी हो। काहे लिए? वो ऐसे कि ठाकुर खानदान की बारात जितने बाराती आई हैं सब पियाऊ कही है। सच कहते हैं। हाँ मान लो पी है अपन हम लोटी है। लोटी है ठीक है। अब दुल्हा का सवेरे का नाश्ता ताजा का गाय के ताजा गोबर का हलवा बनवा दियो। हाँ अब देखो मैं भैया मैं अपन अरे गाजर कहलवा होगा। हाँ गाजर। मैं भैया देखो सादा बुहदा आदमी हो, मोर व्यवस्था दाल चावल अच्छा रोटी प्याज यार कौनो कुरिया घर हो टूटा अब हुआ ओकी व्यवस्था मान लो। या क्या चीज? अरे ओकी मैं समझ नहीं पा रहा। तू ठाकुरों के साथ करे। अरे समझ ओकी चाचा ठीक है। ये लीजिए सामान। व्यवस्था आप नहीं भूलिएगा, व्यवस्था कायदे की रखनी है। अगर पैसा घटे तो मेरे पास फोन करने को पैसा आ जाएगा। चाचा मैं चल रहा हूँ। नमस्कार। व्यवस्था का ना भूले वहाँ। बेटी ठीक है ना? बाबूजी चलो आओ नाश्ता करते हैं। चलो। हेलो मास्टर साहब, आप लोगों से भैया जी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, हमारे मंच को अगर आप लोग छोड़ देंगे तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा। मान लीजिए इधर माइक भी रखता हूँ इस टाइम। मौजी लाल, हकीकत में उस मालिक ने फुलवा को बड़ी फुर्सत में बनाया है यार। सही बात साहब, क्या लाजवाब पसीना है वो लड़की। अबे हसीना कहाँ का नालायक। हसीना है जिस समय से फुलवा को देखा हूँ जी। न नींद आती है न चैन रहता है। ओह लगता है कब फुलवा से दोबारा फिर मिलूं। वाह मैं ये चाहता हूँ है। कोई न कोई बहाना करूं, कोई न कोई चाल चलूं, ये सगाई छूट जाए बिया से और फुलवा को मैं रखने लगता क्या साथियों, अच्छा ख्याल है ना? भगवान झूठ न बुलाए। साहब आप क्या आइसक्रीम बनाते स्कीम बोला। आप क्या स्कीम बनाते हैं? ऐसी चाल चलूंगा, ऐसी चाल चलूंगा मौजी लाल जी। कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा और फुलवा को अपना के रहूंगा एक दिन। बुला पीड़ा को मेरे सामने। आंखें प्लीज सिट डाउन। बुला पीड़ा को देखा बुला। ऐलान सुनेगा और से बातें करें फिर किसी और से। मान्य बीरा सिंह आप जहां पर भी हो तत्काल राज दरबार में हाजिर हो। वालेकुम सलाम।
आपको ठाकुर साहब याद किए हैं इसी वक्त। आओ चलो लेट्स गो। वीरा, कहो दोस्त, तू हैरान होगा कि अचानक तुझे क्यों बुलाया गया है। आखिर बात क्या है? वीरा सोच एक बात, हम रहे ठाकुर खानदान के आदमी, हम रहे एक जमींदार, वो रहा एक जात का चमार। रिश्ता होता है वीरा बराबरी में, फुलवा कितनी सुंदर क्यों ना हो। इसी के साथ साथ हमारे हरिश्चंद्र साहू उर्फ जी के साहू ग्राम शेखपुर रसोलपुर के निवासी हैं। आप साहिबान की तरफ से सेन को कद्र करते हुए 11 रुपए सम्मानित पुरस्कार पार्टी स्वागत करती है। फुलवा कितनी सुंदर न हो। कल हमें लोग बात क्या कहेंगे कि ठाकुर कुलपत सिंह को वीरा सिंह की लड़की क्या वही मिली थी, अखुआ किसान की बेटी ही मिली थी। और एक बात सोच, याद करो दिन, याद करो वीरा वो दिन बचपन में जब हम तुम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते तूने भरी फील्ड में एक लड़की को छेड़ दिया था। यही बिरजुआ ने, यही बिरजुआ का दोस्त मुन्नवा ने प्रिंसिपल साहब शिकायत किया था। और शिकायत करने के बाद जब प्रिंसिपल साहब फील्ड में हम दोनों को बुला करके भरे महफिल के सामने, बच्चों के सामने, लड़कियों के सामने हमें मार रहे थे, यही साला कुत्ता बिरजुआ, यही साला कमीना मुन्नवा भरी फील्ड में हंस रहे थे, ताली बजा बजा के हंस रहे थे। आज वो दिन आ गया है। मैंने उस दिन कहा था बिरजुआ से कि हरामजादे, कुलपत सिंह वो आस्तीन का सांप है। 6 साल नहीं, 12 साल नहीं, 24 साल के बाद तू बदला लेने के काबिल मिल गया।